वेलकम टू ऑल। हीरोन्स फॉर्मूला जो हमारा चैप्टर चल रहा था प्रीवियस क्लासेस में, उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 12.1 क्लास 9th का है ये। उसका जो पहला क्वेश्चन है वो हम करने जा रहे हैं। इसकी प्रीवियस क्लास में जो मैंने बताया है चैप्टर 12 के बारे में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हीरोन्स फॉर्मूला बताया है और ट्रायंगल्स के बारे में बताया है। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो हमारी प्रीवियस सारी क्लासेस देखेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 12.1। एक्सरसाइज 12.1 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें यह कहा गया है आपको कि एक सिग्नल बोर्ड है जिस पे लिखा है स्कूल अहेड, राइट। उस सिग्नल बोर्ड का शेप इक्विलेटरल ट्रायंगल के जैसा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है बच्चों जिसकी ऑल 3 साइड से इक्वल हो, उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो मैंने यहाँ पे शो कर दिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, और ये कहा गया कि इसकी ऑल 3 साइड्स है वो A है। ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको। सो यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस सिग्नल बोर्ड। सो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसके लिए हम सेमी पैरामीटर निकालेंगे, बोले तो S निकालेंगे, एंड देन विल अप्लाई हीरोन्स फॉर्मूला। सो राइट डाउन, हम लिखेंगे S इक्वल टू क्या होता है, तीनों साइड का सम अपॉन में 2। सो यहाँ पे फर्स्ट साइड भी A है आपके पास, सेकंड साइड भी A है, एंड थर्ड साइड भी A है। तीनों साइड का सम हो गया अपॉन में 2। S होता है सेमी पैरामीटर, ध्यान रखना। सेमी पैरामीटर मींस जो उसका पैरामीटर होता है उसका हाफ। सो ये आपके पास एक्चुअली में तीनों साइड का सम है वो ट्राइंगल का पैरामीटर है। हम बच्चों ये नहीं कि केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही करेंगे, नहीं, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करेंगे, एग्जांपल्स भी करेंगे, और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन एग्जांपल नहीं दे रखे हैं, अदर बुक्स में दे रखे हैं, वो भी करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जिसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन हम कर लेंगे, उसके बाद में हम लोग बाई एंड बाई करेंगे, राइट। सो S कितना हो जाएगा बच्चों, A प्लस A हो जाएगा 3A, दैट इज 3A अपॉन 2। यहाँ पे आपके पास A सेंटीमीटर है या मीटर है ये नहीं दे रखा है, सो यू डोंट नीड टू राइट एनी यूनिट हियर। अगर आपको यूनिट दे रखी होती है सेंटीमीटर में या मीटर में, देन यू राइट यूनिट। ऑलराइट, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दे रखी, आपको सीधा A दे रखा है, सो आप S भी 3A अपॉन में 2 लिख सकते हो। अब S के बाद में आपको क्या करना होता है, हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। हीरोन्स फॉर्मूला से हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो हम लिखेंगे नाउ बाय हीरोन्स फॉर्मूला। क्या लिखेंगे बच्चों? बाय हीरोन्स फॉर्मूला, ये लिखेंगे हम लोग, हीरोन्स फॉर्मूला। अब हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है वो लिखेंगे, उससे हीरोन्स फॉर्मूला से हम एरिया निकालते हैं। एरिया को A से लिखते हैं, दैट इज S माइनस A। यहां पे मैं कैपिटल लिख देता हूं बच्चों, क्या लिख देता हूं, कैपिटल है, क्योंकि स्मॉल a आपको वैल्यू दे रखी है साइड्स की। सो जो आपको वैल्यू दे रखी है A तीनों, वो और जो फार्मूले में आप पुट करते हो, सिंबल लगाते हो, वो सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूले में आप कैपिटल A लिखोगे, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c नहीं लिखोगे, ठीक है। तो ये हो गया S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये लिख दीजिए आपका फार्मूला। अब यहाँ पे A होती है फर्स्ट साइड, B सेकंड साइड और C थर्ड साइड, जो कि आपको तीनों साइड सेम दे रखी है, A दे रखी है, स्मॉल a, राइट। सो वो यहाँ पे हम पुट करेंगे बच्चों। तो देखिए कैसे हो जाएगा, S की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 3A अपॉन में 2 आई है, 3A अपॉन में 2 आई है। देन 3A अपॉन में 2 S की जगह में रख दिया मैंने। उसके बाद A होती है फर्स्ट साइड इसकी, यानी कि हुआ स्मॉल a, ये आपने रख दिया स्मॉल a। उसके बाद में S माइनस B, S की वैल्यू यहां से आप पुट अप करोगे, 3A अपॉन में 2 माइनस B होती है सेकंड साइड, वो भी कितनी है, A है, ये आपने रख दिया थी। उसके बाद में क्या रखोगे यहाँ पे, S माइनस C, यानी कि S आपके पास 3A अपॉन में 2 है, एंड माइनस C होती है थर्ड साइड की वैल्यू भी कितनी है, A है, राइट बच्चों।
जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं हमारी क्लास को, हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि अपकमिंग क्लासेस का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, राइट। और अपने दूसरे साथियों को, बच्चों को शेयर कीजिए। और अगर हमारी क्लास आपको पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है पढ़ना हमारे साथ, आपको मजा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो भैया लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। सो इसको आगे हमें सॉल्व कैसे करेंगे, फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे। आप लोगों को आता होगा 3a अपॉन में 2 माइनस a है, तो फ्रैक्शन के थ्रू उसको सोल्व करेंगे तो आपको पता है एलसीएम लेके होता है, बच्चों को आता है। अगर ये फ्रैक्शन नहीं आता है तो हमारी एक बेसिक यानी कि जनरल मैथमेटिक्स का बैच अलग से चल रहा है, वो आप जरूर देखिएगा, जिसमें मैं क्लास 4 से लेके क्लास 10 तक कंप्लीट जो मैथ्स है वो टॉपिक बाय टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, जिसमें कंपटीशन के बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं और जनरल मैथ्स के लिए आप लोग भी तैयारी कर सकते हो, उसमें सब बताया मैंने ये, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, ये लिखेंगे जी 3a अपॉन में 2, ये तो हो गया सेम। अब ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेकर करेंगे तो यहाँ पे 3a माइनस 2a अपॉन में 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a माइनस का 2a अपॉन में 2। ये अगर नहीं आता है तो आप देख लेना, हमारी जो बेसिक यानी कि जनरल मैथ्स का बैच चल रहा है वो जरूर देखना, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपल सा है। ये भी आपका क्या हो जाएगा 3a माइनस का 2a अपॉन में 2 हो जाएगा जी, एंड ये भी आपका हो जाएगा 3a माइनस 2a अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके अलावा हमारा मैथ्स का जो बैच है, उसके अलावा केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी क्लासेस चल रही है और बहुत जल्द इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, राइट। तो क्या हो जाएगा देखिए, ये तो आप लिख दोगे 3a अपॉन में 2, सेम लिख दोगे, ये हो जाएगा 3a माइनस 2a कितना हो गया, a हो गया, 1a को हम a लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये मल्टीप्लाई में a अपॉन में 2, इसको भी हम क्या लिखेंगे, a अपॉन में 2 लिखेंगे, और इसको भी हम क्या लिखेंगे, a अपॉन 2 लिख दिया, ठीक है। अब क्या है, स्क्वायर रूट निकालना है हमें, प्राइम फैक्टर करके स्क्वायर रूट आपने पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में कि दो नंबर का एक पेयर बनाते हैं हम लोग जब प्राइम फैक्टर करते हैं। जैसे सपोज करो आपको 3 इंटू 3 इंटू 3 इसका निकालना है स्क्वायर रूट, मान लो ये अंडर रूट में है, तो 3 इंटू 3 एक पेयर ये और एक पेयर ये, इसका एक पेयर हो गया 3 और इसका एक पेयर हो गया 3, रूट से बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये प्रीवियस क्लासेस के अंदर होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऊपर a इंटू ए इंटू ए इंटू ए 4 टाइम है, सो a इंटू ए का एक पेयर आप रूट से बाहर निकाल लोगे, रूट से बाहर निकालोगे तो एक तो आ जाएगा a, और इधर से जो a इंटू ए है एक पेयर है a का, उसको भी आप रूट से बाहर निकाल लोगे तो रूट से बाहर हो गया a इंटू ए, 2 बार हो गया, एक तो a यहां से हो गया और एक यहां से हो गया। इज दैट क्लियर बच्चों, समझ में आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद में आप नीचे देख रहे हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम दैट 2, सो 2 इंटू 2 का एक पेयर बनेगा, उसको रूट से बाहर निकाल लोगे, ये लो जी, और इधर से भी 2 इंटू 2 का एक पेयर बनेगा, उसको भी बाहर निकाल लोगे। भैया प्राइम फैक्टर से स्क्वायर रूट आपने करे होंगे प्रीवियस क्लास में, 7th क्लास में करे होंगे, 8th क्लास में करे होंगे, उसमें दे रखा है, ये इसमें 9th क्लास के लेवल का नहीं है, फिर भी मैंने रिवाइज करके बताया है, अगर नहीं आता तो एक बार फिर से बताता हूँ। चलो, जैसे आपको निकालना है लाइक 16 का स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टर करके, तो मैं बता रहा हूँ मैं कैसे निकलता है। इसके प्राइम फैक्टर करते हैं ऐसे, 8 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 हो गया, फिर 2 से करेंगे 2 हो गया, और फिर 2 से करेंगे, ये सारे क्या है प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो जिसका स्क्वायर रूट निकालना होता है उसके पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं इस तरह से, उसके बाद में ये जो यहाँ पे प्राइम नंबर आई है इनका 2 नंबर का एक पेयर बनाते हैं, पेयर का मतलब ही 2 नंबर होता है। सो एक पेयर इनका हो गया 2 इंटू 2 का, ये लो जी, यहां से एक पेयर 2 ले लिया, फिर एक पेयर इनका हो गया 2 इंटू 2 का, ठीक है। तो 16 का जो स्क्वायर रूट कितना हो गया 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो गया। जिन बच्चों को नहीं आता था उनको शायद समझ में आ गया होगा स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, प्राइम फैक्टर से ऐसे निकलता है स्क्वायर रूट जी। अब रूट के अंदर क्या रह गया आपका, यहाँ पे रूट के अंदर रह गया बच्चों 3 का कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो उसको रूट के अंदर ही रहने देना है, रूट से बाहर नहीं निकाल सकते उसको पिंजरे में रहने दो। तो ये अंडर रूट 3 आपने कर दिया, क्या हो गया a इंटू ए होता है बच्चों, क्या होता है a स्क्वायर होता है, और ये कितना है √3 है, तो मैं यहां ले देता हूं √3
और नीचे कितना है 2 इंटू 2 बोले तो 4 है। तो आपका एरिया क्या हो गया √3.4 a²। ये एरिया हो गया एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का जिसकी ईच साइड a दे रखी है आपको। ये एक फार्मूला भी बनता है बच्चों, ध्यान रखना आगे के क्वेश्चंस में, आगे की क्लासेस में इस फार्मूले को डायरेक्टली यूज करना है आपको कि इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, दैट इज √3/4a²। a होती है साइड। अब इसने इस क्वेश्चन का आपने आधा पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब आगे और भी दे रखा है। आगे क्या दे रखा है, ये बोला गया कि अगर इस ट्राइंगल का, इक्विलैटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर आपको दे रखा है 180 सेंटीमीटर। अगर पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर तो इसका एरिया कितना होगा, तो चलिए वो भी निकाल देते हैं। पेरीमीटर आपको पता है इक्विलैटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, ये ध्यान रखना है, फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछते हैं इसको और क्वेश्चन करने में आप लोग भी यूज करोगे। इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होता है बच्चों पता है वो क्या होता है, वो होता है 3 इंटू साइड। क्योंकि पेरीमीटर जो होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल उसके लिए जो ईच साइड है वो सेम होती है, तो साइड प्लस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू साइड हो जाएगा। या फिर यहाँ पे ईच साइड कितनी है a है ना, सो a प्लस a तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा। तो आपको दे रखा है, आप लिखोगे नाउ, क्या लिखोगे बच्चों, पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल आपको दे रखा है 180 सेंटीमीटर दे रखा है। यहां पे यूनिट आपको लगानी जरूरी है, राइट। और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इसके लिए इक्विलैटरल जो ट्राइंगल है दैट इज 3a लिख दोगे, क्योंकि a प्लस a क्या होता है 3a होता है, दैट इज ये हो गया, और इक्वल टू 180। 3a इज इक्वल टू 180 है, सो a कितना हो जाएगा बच्चों, a हो जाएगा 180/3, राइट। अब 180/3 बोले तो 60, a की वैल्यू आ गई आपको, यहां यूनिट लगाओगे, दे रखा है यूनिट है 60 सेंटीमीटर। a कितना आ गया बच्चों 60 सेंटीमीटर आ गया। क्लास को पूरा देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, तभी आपको समझ में आएगा। प्रीवियस क्लासेस भी हमारे देखिएगा, राइट। सो a आपके पास 60 आ गया, तो इस a को जो आपने फार्मूला अभी फाइंड आउट किया था एरिया का, उसमें पुटअप कर दीजिए बच्चों। पुटअप कर दोगे तो क्या आ जाएगा, हेंस एरिया ऑफ ए कैरी, सिग्नल बोर्ड कह दो, सिग्नल बोर्ड ही है, या ट्रायंगुलर बोर्ड कह दो, सिग्नल बोर्ड। क्या था एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड है √3/4a², यही था ना। सो आप क्या लिखोगे √3/4 और a आपने निकाला है 60, उसका कर देंगे स्क्वायर। समझ आ रही है मेरी बात अच्छी तरह से? आप लोगों को मजे के साथ पढ़ाई कीजिए, रटिए मत, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, ओके। अब देखिए आप √3/4 और 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 60 इंटू 60 बोले तो 3600। 36 है, आप चाहो तो इसको 60 इंटू 60 भी लिख सकते हो, बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये काट दो आप, 4 9 जा 36 होता, राइट, और यहाँ पे 2 0 आ जाएगा, तो फाइनली आंसर कितना आएगा 900√3 आएगा। जब रूट की नंबर हो और इंटीजर हो तो दोनों मल्टीप्लाई होने पर रूट वाले नंबर लोग बैक साइड में लिखते हैं, पीछे लिखते हैं, और जो इंटीजर है वो हम आगे लिखते हैं। तो 900√3 क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर देना। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ओके। सो बने रहिए हमारे साथ में और एंजॉय कीजिए स्टडी का। और मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, आप तरफ से जो रिक्वेस्ट आ रही है लाइव क्लासेस की, तो बहुत जल्द हम लाइव आएंगे, और जब लाइव क्लास होगी तो उसके लिए मैं आपको टाइम और डे के बारे में बता दूंगा, ठीक है। और अब जो बच्चे 11th और 12th क्लास के लिए क्लासेस की वेट कर रहे हैं, वो क्लासेस भी बहुत जल्द आ रही है 11th 12th क्लास की, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग एंड स्टे विद अस।